जुलाई 1955 को फ़्लाइट नंबर 914 ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने से कुछ देर बाद तैयारा रडार से गायब हो गया और तमाम तर कॉन्टैक्ट्स ख़त्म हो गए। अपने वक़्त के मुताबिक तैयारा मियामी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से तैयारे की तलाश की कोशिशें शुरू हो गईं। तमाम वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद तैयारे का पता नहीं चल सका और फ़ज़ाई तारीख़ में एक और जहाज़ हमेशा के लिए लापता करार दे दिया गया। फ़्लाइट नंबर 914 के साथ क्या हुआ था? क्या ये टाइम ट्रैवल के ज़रिए अपने फ्यूचर में चली गई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 37 साल के बाद तैयारा पुरअसरार तौर पर लैंड हुआ मगर दोबारा कहीं फ़िज़ा में गायब हो गया? 37 साल के बाद इसको लैंड करवाने वाले कौन थे? नाज़रीन गिरामी, जहाज़ का सफ़र अमूमन ज़िंदगी भर याद रहता है, क्योंकि बादलों के दरमियान ख़ुद को महसूस करने का एक अलग ही मज़ा है। तैयारा उड़ान भरने से लेकर लैंड करने तक हर मंज़र दिलो दिमाग में महफूज हो जाता है, मगर जब आपकी फ़्लाइट वक्त पर लैंड ही ना हो और डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचने की बजाय कहीं और पहुंच जाएं तो खौफ भी आता है। मगर कुछ सालों पहले ऐसा हैरान कर देने वाला वाक़या पेश आया कि जिसने दुनिया भर के तमाम एयरक्राफ्ट एक्सपर्ट्स, CAA अथॉरिटीज़ और लोगों को परेशान करके रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 37 साल के बाद तैयारा पुरअसरार तौर पर लैंड हुआ मगर दोबारा कहीं फ़िज़ा में गायब हो गया? नाज़रीन, 1992 में जनूबी अमेरिका वेनेज़ुएला एयरपोर्ट की हदूद में अचानक एक तैयारा नमूदार होता है, जिसकी किसी भी रडार पर नकलो हरकत नज़र नहीं आती। मगर एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम ने तैयारे के पायलट से कांटेक्ट किया तो तैयारे के पायलट ने सवाल किया, हम कहाँ हैं? कंट्रोल रूम की मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि आप इस वक्त वेनेज़ुएला एयरपोर्ट की हदूद में हैं, जिस पर पायलट की तरफ से गहरी खामोशी छा गई। कंट्रोल रूम ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की और पूछा कि आपने कहां से उड़ान भरी थी, और पायलट ने बताया, हमने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और हमारे साथ कैबिन क्रू टीम के 4 अफराद और 57 पैसेंजर्स हैं। हमें नहीं मालूम कि तैयारे की सीमत कहां, कैसे और किस वक्त तब्दील हो गई। जिस पर कंट्रोल रूम ने पूछा कि आपने किस तारीख को लैंड होना था, ताकि हम आपकी मदद कर सकें, आपका कांटेक्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पर करवा सकें। इसके बाद पायलट की जानिब से दिए जाने वाले जवाब ने दुनिया को हैरान कर दिया। पायलट ने बताया कि हमें 2 जुलाई को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जिस पर कंट्रोल रूम में लंबी खामोशी छा गई और रिकॉर्ड मालूम करने के बाद मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि आपकी फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन मियामी एयरपोर्ट के शेड्यूल में मौजूद नहीं है। आप तारीख दोबारा बताएं। जिस पर तैयारे के को पायलट जिमी ने बताया कि हमने 1 जुलाई 1955 को सफ़र शुरू किया था और हमें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन हमें खुद नहीं मालूम कि हमारा कांटेक्ट कब कंट्रोल रूम से ख़त्म हुआ और हम यूं भटक गए। चूँकि तैयारा वेनेज़ुएला के करीब था, एयरपोर्ट पर लैंडिंग होने वाली थी, तो कंट्रोल रूम मैनेजमेंट ने कहा कि आप लैंडिंग करें, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे और आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाएंगे। मगर शायद आपको तारीख और वक्त को लेकर गलत फहमी हो रही है, क्योंकि ये अक्टूबर 1992 चल रहा है और आप वेनेज़ुएला की हदूद में लैंड कर रहे हैं। जिसके जवाब में पायलट की खौफजदा आवाज़ सुनाई दी। कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट ने वाज़े तौर पर ठंडी आहें भरीं, ताहम और कोई बात नहीं की। तैयारे को नहायत महारत से रनवे पर उतार दिया गया। इस दौरान पायलट ने अपने साथी को पायलट से कहा, यकीनन कुछ बहुत गलत हुआ है। इसी दौरान पायलट को कहा जाता है कि आप इत्मीनान रखें, आपकी मदद की जाएगी। जिसके जवाब में पायलट ने कहा, हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। तैयारा लैंड क्रू की गाड़ियां जहाज़ की तरफ बढ़ने लगीं, लेकिन पायलट ने चीख कर कहा, हमारे करीब मत आना, हम जा रहे हैं। लैंड क्रू के मुताबिक तैयारे के पायलट ने कॉकपिट विंडो खोलकर इन्हें हाथ के इशारे से दूर रहने का इशारा किया। लैंड क्रू के बयानात के मुताबिक पायलट के हाथ में कोई फाइल पकड़ी हुई थी और तैयारे के मुसाफिरों के खौफजदा चेहरे खिड़कियों से चिपके हुए थे। तैयारे ने तेज़ी से उड़ान भरी और दोबारा बादलों में कहीं गायब हो गया। इस तमाम कार्रवाई का रडार्स पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तैयारे का लैंड होना और फिर टेक ऑफ करना, इसके अलावा 1955 का कैलेंडर था जो कि कॉकपिट विंडो से पायलट के हाथ से गिर गया था। ये 2 वाहिद सबूत हैं जो इस वाक़ये की हकीकत बयान करते हैं।
اس طیارے کا آج تک دوبارہ کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ جولائی 1955 کو فلائٹ نمبر 914 نے نیو یارک ایئرپورٹ سے میامی کے لیے اڑان بھری تھی، تاہم اڑان بھرنے سے کچھ دیر بعد طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا تھا اور تمام کانٹیکٹس ختم ہو گئے تھے۔ تمام تر تحقیقات کے بعد اس طیارے کو لاپتہ قرار دیتے ہوئے مینجمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یقینی طور پر طیارہ کہیں گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ہو سکتا ہے کہ تمام ٹیم ممبرز اور مسافر جاں بحق ہو گئے ہوں اور فضائی تاریخ میں ایک اور جہاز ہمیشہ کے لیے لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن اچانک اسی فلائٹ نمبر 914 نے 37 سال کے بعد اپنی ٹیم اور 57 مسافروں سمیت وینزویلا ایئرپورٹ پر اپنے ہونے کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑا، جو کہ فضائی تاریخ میں ناقابل یقین اور حیرت انگیز واقعہ ہے جس کو آج تک سلجھایا نہیں جا سکا۔